इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली आतंकी हमले को लेकर के जम्मू कश्मीर में देखिए छापेमारी का दौर जारी है। सीआईके की तरफ से ये छापेमारी है। श्रीनगर अनंतनाग में सीआईके की ये छापेमारी है। आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों की तलाश जारी है। और देखिए जैसे रजनीश ने भी जानकारी दी है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से वहां के स्पेशल सेल की वजह से इतने बड़े साजिश का पर्दाफाश हुआ, एक सीरियल ब्लास्ट होने से रोका जा सका, आत्मघाती हमला होने से रोका जा सका। इस बीच जम्मू कश्मीर से और भी कई सारे इनपुट मिल रहे हैं, जिसके बाद सीआईके की ये छापेमारी। और सीधे रुक करेंगे रमन का। रमन, सीआईके की ये छापेमारी का दौर लगातार जो है उन लोगों को तलाशा जा रहा है जो इस साजिश में संलिप्त थे, मौजूद थे, उनकी पूरी प्लानिंग जो थी। बिल्कुल किरण, जिस तरीके से अगर हम देखें तो सीआईके पिछले 12 दिनों से पूरे जम्मू कश्मीर को खंगालने का काम कर रही है और अब तक करीबन 3600 ठिकानों को खंगाला गया है, 1500 लोगों से पूछताछ की गई है और करीबन 300 लोगों को डिटेन किया गया है आगे फर्दर और पूछताछ के लिए। तो न केवल कश्मीर बल्कि जम्मू के भी वो तमाम डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इस समय सुरक्षा एजेंसियों के पूरे तरीके से टारगेट पर हैं। और जिस तरीके से रजनीश भी बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर पुलिस का जो नौगांव विंग है, नौगांव पुलिस स्टेशन जहां पर विस्फोटक लाया गया था और एक बड़ा धमाका वहां हो गया था, उसी पुलिस स्टेशन के में जो एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी इलाके के अंदर जो पोस्टर लगाए गए थे, उन्हीं पोस्टर के बिना पर जो कार्रवाई शुरू की गई, जो जांच शुरू की गई, उससे इतना बड़ा मॉड्यूल जो व्हाइट कॉलर डॉक्टर टेररिस्ट मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद की संरक्षण में तैयार किया जा रहा था देश को दहलाने के लिए, वो मॉड्यूल जो है उसका भांडाफोड़ किया गया। और अब उससे और आगे की कड़ी और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए कि आखिरकार ये मॉड्यूल जो है वो कितना डीप इनसाइड जम्मू कश्मीर के अलग अलग विंग्स के अंदर, अलग अलग तबके के अंदर पहुंच अपनी बना चुका था, किस तरीके से देश को दहलाने के लिए कश्मीर की धरती का इस्तेमाल किया जाना था, किस तरीके से जम्मू कश्मीर की धरती का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग जगह जम्मू कश्मीर की धरती का इस्तेमाल करके इस तरह से जो है भारत को दहलाने की पूरी साजिश थी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए रमन, बड़ी खबर आ रही है, इस पर जानकारी के लिए वापस लौटेंगे। दिल्ली ब्लास्ट में एक और डॉक्टर के घर पर छापा, तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और डॉक्टर के घर पर छापा। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगांव से, जहां पर डॉक्टर के घर पर छापेमारी, सुरक्षा बलों ने कुलगांव में सर्च अभियान चलाया। और देखिए जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर सीआईके की छापेमारी, जो जानकारी हमारे संवाददाता रमन भी दे रहे थे लगातार। और एक बार फिर से हम सीधे रमन के पास जाए उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट में एक और डॉक्टर के घर पर छापा। और सीधे रमन आपका रुख करते हुए, ये एक और डॉक्टर के घर पर छापा हुआ, ये डॉक्टर कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या कुछ है और क्या आरोप इसके ऊपर, उसी मॉड्यूल में संलिप्त होने का जो है आरोप इसके ऊपर लगा है, जिसके तहत ये जो छापा है उसके घर पर पड़ा। देखिए निश्चित रूप में जिस तरीके से सबसे पहले डॉक्टर अदील जो सहारनपुर से गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद ये एक बड़ा टेरर मॉड्यूल जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल देश के अंदर काम कर रहा था देश को दहलाने के लिए, ये सामने आया। और उसके बाद एक के बाद एक हम देखेंगे तो अभी तक करीबन 8 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 2 डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर परवेज जो है वो लखनऊ से ताल्लुकात रखते हैं, बल्कि जो 6 डॉक्टर हैं वो जम्मू कश्मीर से हैं, जिनमें उमर जो है वो मारा जा चुका है और 5 डॉक्टरों को फिलहाल जो है वो गिरफ्तार किया गया है, उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। और उनके लिंक में जितने भी डॉक्टर जो हैं वो आए हों, जिनके साथ उन पर व्हाट्सएप से बातचीत हुई हो या किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनके साथ की गई हो, तो या फिर किसी भी तरीके से वो इन अरेस्ट किए हुए डॉक्टर्स के संपर्क में थे, तो उन सबसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अगर हम देखें तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं जिन पर शक था वो अंडरग्राउंड भी हो चुके हैं और ऐसे में काजीगुंड के एक और डॉक्टर जो हैं उनको फिलहाल रडार पर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ पूछताछ करने के लिए डिटेन किया गया है और आगे भी और ऐसे डॉक्टर्स के साथ पूछताछ जारी की जाएगी, क्योंकि अपने आप में बिल्कुल रमन जुड़े रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों तक। देखिए हम दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक कहां-कहां ये साजिश के तार जुड़े हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और हर बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर डॉक्टरों को जारी सभी लॉकर्स जो है वो वापस ले लिए गए हैं। तो लॉकरों को वापस ले लिया गया है। याद होगा AK-47 एक लॉकर से बरामद हुआ था। जीएमसी जम्मू ने सभी लॉकर वापस ले लिए और जीएमसी जम्मू प्रशासन ने लॉकरों की चाबियां अपने कब्जे में ले ली है। और ऐसे में जो जानकारी अभी हम दे रहे थे कि बड़ी कार्रवाई AK-47 के बाद से ली गई, डॉक्टर आदिल के लॉकर से मिली थी AK-47, दिल्ली आतंकी हमले में शामिल है डॉक्टर आदिल। और एक बार फिर से रमन का रुख करेंगे। रमन,
जितनी चाबियां, जितना लॉकर इनको दिया गया था, अलॉट किया गया था, सब वापस ले लिया गया। बड़ी कार्रवाई। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बड़ी कार्रवाई जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जांच एजेंसियों के कहने पर की जा रही है। और लगातार अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से डॉक्टर अदील को जब सहारनपुर से 5 तारीख को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद 6 तारीख को उसका जो जीएमसी अनंतनाग के अंदर लॉकर था, वहां से AK-47 राइफल जो है वो रिकवर की गई थी। दूसरी मुजम्मल की जो कार्वेस्को राइफल थी वो डॉक्टर शाहीन की गाड़ी से गिरफ्तार की गई थी। तो डॉक्टर्स के पास इस तरीके का हथियार और इस तरीके का टेरर मॉड्यूल जो खड़ा हुआ था, उसके बाद शक जो है वो लगातार गहराता जा रहा था। पहले कश्मीर के अंदर जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके डॉक्टर्स को जो लॉकर्स मुहैया करवाए गए थे, उनकी बाकायदा गहन जांच की गई। और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने भी जो अपने डॉक्टर्स को जितने भी लॉकर्स मुहैया करवाए थे, उनकी सबकी चाबियां जो है वो अपने पास वापस ले ली है। इनकी उन लॉकर्स को रिट्रीव कर लिया है और अब जांच के बाद एक चरणबद्ध तरीके के साथ पूरी जांच के बाद एक एक कर ये सारे लॉकर जो है वो दोबारा डॉक्टर्स को आवंटित किया जाएगा। इसके पीछे की अगर आप मंशा देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कि आखिरकार ये तार अगर डॉक्टर्स मॉड्यूल के अंदर जिस तरीके से पेनिट्रेट हुआ है, तो ये कहां तक पेनिट्रेट हुआ है, कहां तक, किस हद तक जो डॉक्टर्स जो हैं, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू के हों, वो कहां तक इस मॉड्यूल का हिस्सा बन चुके हैं। और आने वाले दिनों में इस मॉड्यूल का और क्या कुछ योजनाएं थी, क्या कुछ इनकी और ये देश में घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्हीं सभी चीजों के सवाल को खंगालने के लिए बिल्कुल रमन, नजर बनाए रखिएगा। बड़ी खबर है, हम देख ले वापस लौटेंगे आपके पास।